मल्टीपल फाइल्स में अगर हमें दे दिया जाए कि इसको आप कंबाइन कीजिए, इसको अपेंड कीजिए, डेटा मर्ज करके एक सीट में मुझे डेटा चाहिए। सपोज दैट हमारे पास 3-4 फाइल हैं और उनका डेटा हमें एक जगह कंबाइन करके लाना है। सो बेसिकली हम रोज़मर्रा की हमारी जो रूटीन रहता है उसमें क्या होता है, जैसे सपोज दैट मान लीजिए ये मैं एक फाइल ओपन करता हूँ, ठीक है, ये मेरे पास अप्रैल की फाइल रहेगी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि अप्रैल के महीने के नीचे मुझे मार्च का डेटा भी मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। मैनुअली हम क्या करते हैं, अपना काम जो है वो डेली रूटीन में मैनुअली करते हैं। सपोज दैट हमें इसका डेटा अपेंड करना है, हमने न्यूज़ शीट लिया, कंट्रोल एन करके न्यूज़ शीट पे गए, देन हमने क्या किया, यहाँ पे पेस्ट किया, ओके। देन इसके नीचे ही ये हमने डेटा मर्ज किया है अप्रैल का। अब इसी के नीचे मुझे मार्च के नीचे मुझे अप्रैल का डेटा मर्ज करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें कंट्रोल ए करके देन कंट्रोल सी, और यहाँ पे आया, इसके नीचे पेस्ट कर दिया। तो अभी तक हम डेली रूटीन में अगर आप भी ऐसी इस प्रकार से करते हैं, है ना, सो ये थोड़ा सा हमारा मैनुअल टास्क बढ़ जाता है। तो इसी के ऊपर आज टॉपिक बना के आया हूँ। तो या हाय एवरीवन, माय नेम इज सूरज एंड यू आर वाचिंग माय चैनल एंड एक्सेल विद सूरज। मल्टीपल फाइल्स आपको भी अगर दे दिया जाए, क्या आपको भी यही प्रॉब्लम आती है मैनुअली करने में? सो लेट्स स्टार्ट। आज हम सीखेंगे कि कैसे हम इसको पावर क्वेरी की बदौलत सॉल्व कर सकते हैं, और इस वे में हमें डेटा गेट होता है, ठीक है। सपोज दैट यहाँ पे अगर नेम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये फाइल का नेम है ना, जो भी हमें डेटा नीड है अप्रैल का, मई का, मार्च का, जनवरी का। सो इस प्रकार से हम डेटा इस प्रकार से हमारा पावर क्वेरी से मर्ज होके ये हो हमारा इस प्रकार से अपेंड होकर डेटा यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको हम कैसे करेंगे, और जो मेन इश्यू रहता है हमारा एक्सेल में, वो मेन प्रॉब्लम ये होती है कि एक दो सीट अगर हमारे पास हैं, सपोज दैट हमारे पास एक दो फाइल्स हैं, सो उसको हम मैनुअली अपेंड कर सकते हैं, कॉपी एंड देन पेस्ट। दैट मीन्स कि हम डेटा मर्ज कर रहे हैं और कंबाइन कर रहे हैं एक सीट में। बट अगर हमारे पास ऐसे ही 10-12 फाइल दी जाए, या फिर 20 या फिर 15 to 20 फाइल्स हमारे पास है, प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट होती है। तो हम इसको मैनुअली ही इतना बड़ा डेटा कंबाइन नहीं कर सकते हैं। सो इसी का सॉल्यूशन हमें मिलता है पावर क्वेरी में, कि पावर क्वेरी में हम इसको कैसे मिनटों में रिजॉल्व करके हम एक ही सीट में डेटा अपेंड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, मूव ऑन द टॉपिक विदाउट एनी डिले, ओके। सो अगर हमें जैसे सपोज द डेटा हैंडलिंग करना है, बोला है कि अगर आप इसको हमें कई बार होता है कि काम जल्दी करके दीजिए, स्पीड करके दीजिए, डेटा नीड है फॉर एनालिसिस, ठीक है। सो स्टेप बाय स्टेप आज सीखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्लैंक शीट में आ जाएंगे। इस प्रकार से हमारा डेटा हमें वहाँ से अपेंड होकर मिलेगा पावर क्वेरी से। सो हम एक एक्सेल शीट ले लेते हैं ब्लैंक, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमारा ये रहेगा कि आप डेटा कॉलम में आएंगे, है ना। पावर क्वेरी हमारा यहीं इसी जो हम रिबन होता है डेटा, यहीं से हम गेट डेटा पे जाएंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आज सीखेंगे विदाउट स्किप किए। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा हमारा आज का। ये कई बार एक्सेल इंटरव्यू में पूछा जाता है, एमआईएस रूल के लिए, फॉर डेटा एनालिसिस के लिए पूछा जाता है, फॉर पावर क्वेरी में आपको डेटा अपेंड करना आता है या नहीं। सो मैं अगेन बता देता हूँ, डेटा रिबन पे जाइए, ठीक है। यहाँ पे गेट डेटा आएगा, गेट डेटा पे आएगा फ्रॉम फाइल, फ्रॉम फाइल पे जाके फ्रॉम फोल्डर, ठीक है। अगेन स्टेप बता देता हूँ, डेटा पे गए रिबन पे, देन गेट डेटा फ्रॉम फाइल, देन फ्रॉम फोल्डर, क्लिक किया। अब मैं जिस डेटा पे वर्क कर रहा हूँ वो मेरा अभी डेस्कटॉप पे रहेगा, उसका नाम मैंने दिया है मंथली वाइज डेटा। इसमें मेरा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीने का डेटा मेरा फाइल में अपडेट है। तो ये फोल्डर बना हुआ है, बेसिकली मैं यहाँ पे फोल्डर सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। आपका भी ऐसा ही एक फोल्डर बना हुआ होगा जिसमें आप मंथ वाइज डेटा होल्ड करते हैं, उसका सेटअप बना के रखते हैं मंथली वाइज। जैसे सपोज दैट इसमें मैंने जनवरी, फरवरी, मार्च तक लिए है, बट उसका एक फोल्डर बना के रखा है मंथली वाइज डेटा। इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद, ठीक है, इस प्रकार से हमारा यहाँ पे आपको कंबाइन, लोड और ट्रांसफॉर्म डेटा, ठीक है। ट्रांसफॉर्म डेटा पे हमें क्लिक करना रहेगा। नाउ वी आर मूविंग ऑन पावर क्वेरी। अब ये पावर क्वेरी का हमारा ओपन हो चुका इंटरफेस, ठीक है। अब नाउ ये हमारा डेटा अभी रहेगा, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे। सो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, कंटेंट पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे,
रिमूव अदर कॉलम्स, सारे डेटा मुझे रिमूव करनी दिया। नाउ सेकेंड स्टेप हमारा ये रहेगा, ऐड कॉलम पे आएंगे, ऊपर रिबन हमारा ऐड कॉलम पे आएंगे, देन कस्टम कॉलम पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप कॉलम का कुछ भी नाम दे दीजिए, सपोज दैट मैंने डेटा दे दिया, और यहाँ पे लिखेंगे वर्कबुक, तो आ गया एक्सेल वर्कबुक। ये हमारी क्वेरी रहेगी, ये पावर क्वेरी में जो हम क्वेरी लिखते हैं ये वही क्वेरी है जो मैं यहाँ पे अभी नोट डाउन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, डबल इक्वल हो गया तो एक बार ही होना चाहिए। कई बार यहाँ पे एक्सेल हम मैनुअल लिखते हैं तो और ऑलरेडी हम टाइप करके तो डबल एक्सेल यहाँ पे आ जाता है, तो यहाँ पे भी फोकस रखना पड़ेगा मैं कि एक बार ही एक्सेल डॉट वर्कबुक होना चाहिए। ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, देन कंटेंट पे डबल बार क्लिक करेंगे। ठीक है, देन ब्रैकेट क्लोज एंड ओके। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास डेटा नाम का एक कॉलम आ चुका है, और जिसमें हमारे टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, टेबल 4 यानी जनवरी, फरवरी, मार्च का मेरे पास, अप्रैल 4 महीने का मेरे पास डेटा रहेगा। अगर आपके पास दिसंबर तक का डेटा है तो वो 12 फाइल यहाँ पे अपडेट हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये रहेगा, कंटेंट पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, देन रिमूव कर देंगे इसको। ठीक है, नाउ अब इसको एक्सपांड करेंगे। ठीक है, एक्सपांड करने के बाद यूज ओरिजिनल कॉलम को अनचेक करेंगे, देन ओके। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये रहेगा, नेम वाला कॉलम कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करिए, कंट्रोल प्रेस कीजिए और यहाँ पे कर्सर रखिए, डेटा यानी जो टेबल वाला है इसको छोड़ के रेस्ट को रिमूव कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा नेम आ गया, फाइल का नेम अप्रैल, जनवरी, फरवरी। ठीक है, यहाँ पे एक्सपांड आ गया डेटा 1, इसको एक्सपांड करेंगे। ठीक है, यूज ओरिजिनल कॉलम नेम एज प्रीफिक्स, इसको एज इट इज ही अनचेक रहने देंगे, देन ओके करेंगे। यहाँ पे हमारा डेटा आ गया, यू कैन सी अप्रैल, फरवरी, जनवरी, मार्च, है ना, तो इधर डेटा आ गया। ठीक है, नाउ ये जो एरर शो करना आ रहा है हमारा, ये इससे भी हमारा डेटा वेरीफाई हो जाता है कि हमारा कोई डेटा में एरर है नहीं है। इसको चेक करने के लिए अगर आपको इस प्रकार से इसमें आपको व्यू चाहिए कि हमारा एरर परसेंट कितना है, तो आप व्यू पे जाइए, व्यू रिबन पे जाइए, यहाँ पे ऑप्शन आता है कॉलम क्वालिटी, इसको अनचेक कर देंगे तो रिमूव हो जाएगा। अगर इसको चेक करेंगे ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये वाला एक्सपांड करके। ठीक है, सो नाउ अभी हमें क्या करना रहेगा। ठीक है, अभी हमारा डेटा अपेंड हो चुका है, बट द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे हेडर, हर एक के बाद हेडर आ रहा है। सो इसके लिए मैं आपको 2 स्टेप फॉलो बताऊंगा। पहला स्टेप तो हमारा ये रहेगा कि किसी भी आप कॉलम में जाएं, है ना, फिल्टर पे क्लिक करें और सबसे लास्ट में आप आएंगे, जैसा हम एज यूजुअल लाइक एक्सेल में करते हैं, इसको अनचेक कर देंगे। सो अभी आप चेक कर सकते हैं कि सारा डेटा हमारा जो हेडर वाला है वो अनचेक हो चुका है। तो इसी को यहाँ पे होम टैब में आके यहाँ पे ऑप्शन आएगा लोड, है ना, क्लोज एंड लोड का, तो इस पर करके आप लोड कर सकते हैं। बट सेकेंड स्टेप हमारा ये रहेगा। ठीक है, अब ये हमारी जो भी हम पावर क्वेरी में क्वेरी लिख रहे हैं और जो भी स्टेप हमारा फॉलो हो रहा है वो यहाँ पे आ रहा है राइट साइड में। सो सपोज दैट मैंने बोला था कि मैं आपको एक सेकंड स्टेप बताऊंगा कि हेडर के रिगार्डिंग। यहाँ तक तो हमारे डेटा पॉइंट हो चुके हैं, फिर से बैक चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे थे हम। ठीक है, यहाँ से फिर हमने क्या किया था, फर्स्ट स्टेप के लिए एक्सपांड किया था, देन इसको ओके किया था। बट अभी हम जो सेकंड स्टेप फॉलो करेंगे उसके लिए हम यहाँ से सीखेंगे कि सेकंड स्टेप के यहाँ पे हम कैसा डेटा अपेंड कर सकते हैं। पहला स्टेप मैंने आपको बता दिया था राइट नाउ। सो अभी सेकंड स्टेप हमारे यहाँ से फॉलो होता है। ठीक है, तो वही ऐड कॉलम्स रिबन पे जाएंगे, कस्टम कॉलम पे जाएंगे। यहाँ पे आप कॉलम का नेम आपको जो भी डिसाइड करना है, मैंने डेटा 1 रख दिया क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास एक डेटा कॉलम था बना हुआ। फिर मैं यहाँ पे वही करूँगा, एक्सेल डॉट वर्कबुक। ठीक है, नाउ फिर यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि डबल बार इक्वल आ रहा है तो ऐसे वर्क नहीं करेगा। ठीक है, एक्सेल भी एक बार ही होना चाहिए। ब्रैकेट स्टार्ट, नाउ डेटा 1 पे डबल क्लिक करेंगे। सॉरी, ये मैं क्वेरी यहाँ पे गलत लिख रहा हूँ, अब आई अपोलोजाइज फॉर दिस। सो मैंने आपको बताया था कि जो प्रमोटेड है, जो हमने हेडर लिया था उसको एक तरीका तो मैंने बताया था कि फिल्टर में अनचेक करना है। तो सेकंड क्या यहाँ पे हम लिखेंगे, प्रोमोटेड हेडर। बेसिकली ये हमारी क्वेरी रहेगी, टेबल प्रोमोटेड हेडर्स। क्वेरी रन करेंगे, डेटा डबल क्लिक करेंगे, ब्रैकेट क्लोज,
देन ओके। नाउ यू कैन सी, ये वो है पहला टेबल जिसमें हमने इस यहाँ पे हमारा डेटा क्वेरी रन हुआ, ठीक है। नाउ अभी इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। अब जो ये डेटा है इसके यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको एक्सपांड करना है, एक्सपांड के बाद अनचेक करना रहेगा, देन ओके। नाउ यू कैन सी कि हमारा हेडर कहीं पे भी नहीं आ रहा है, ऊपर हेडर टॉप में ही रहेगा हमारा, टॉप ऑफ द हेडर। फिर इसको एक्सपांड करने के लिए, ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस हमारा ये रहेगा कि होम पे आए, होम पे आने के बाद यहाँ पे क्लोज एंड लोड का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा, क्लोज एंड लोड, क्लोज एंड लोड टू, क्लोज एंड लोड टू पे क्लिक करेंगे। सो देयर यहाँ पे हमें बहुत ऑप्शन मिलते हैं। अगर आपको पेपर टेबल की तरह ट्रीट करना है डेटा एनालिसिस के लिए, तो आप इस पर कन्वर्ट करिए, टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो यहाँ पे मैंने ले लिया कि जो मेरे पास एग्जिस्टिंग सीट है जो ब्लैंक है, इसी पे मुझे डेटा चाहिए टेबल फॉर्म में। सो नाउ यू कैन सी कि हमारा डेटा इस प्रकार आ चुका है। अब इसको कलर देना है तो यहाँ पे जाइए, कोई सा भी कलर, वट एवर कलर यू वांट, है ना। आप डिसाइड कीजिए किस में आपको डेटा प्रेजेंट करना सही रहेगा। सपोज दैट मैं यही ले लेता हूँ, तो इस प्रकार से मेरा ये डेटा अपेंड हो गया। यहाँ पे आप फिल्टर यूज़ करेंगे तो अप्रैल, फरवरी, जनवरी, मार्च, इस प्रकार से डेटा शो हो गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो।